गुरुवर, यदि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले बैराम खान को मार दिया जाए तो? ये तो स्तर है आपका। मुगल खेमे में घुसकर बैराम खान को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसी कल्पना करना, ऐसी योजना भी बनाना आत्मघाती योजना है, निसंदेह। किंतु गुरुवर, हम पकड़े जाने से पहले या मार दिए जाने से पहले बैराम खान को मारने में सफल हो गए तो हम अभी भी इस युद्ध की दिशा को हमारी सेना के पक्ष में मोड़ सकते हैं गुरुवर। इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। कुंवर जगमाल, हमने कहा है इसे पकड़िए। कुंवर जगमाल, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुंवर जगमाल, हमने कहा है इसे पकड़िए। अरे बहना, यदि कुंवर जगमाल छुरी नहीं पकड़ रहे तो आप इतनी हट क्यों कर रहे हैं? रहने भी दीजिए, अभी तो वो बच्चे हैं। ये एक राजपूत राजकुमार है। आगे जाके इन्हें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करना है। यदि अभी से हथियारों से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या गुड्डे गुड्डियों से प्रेम करेंगे? लो कुंवर जगमाल, पकड़िए इसे। अरे बहना, हमारा तो यही मानना है, सभी बच्चों की होती है अपनी अपनी नियति, अपनी अपनी प्रकृति। और वैसे भी सेना का नेतृत्व करने के लिए कुंवर प्रताप तो है ना। अभी राणा जी ने कल ही तो घोषणा की है उन्हें सेना में सम्मिलित करने की। और हमें पता है बहना, समय आने पर राणा जी हमारी कुंवर शक्ति को भी क्षमा कर देंगे। और देखना, बड़े होकर कुंवर शक्ति और कुंवर जगमाल कुंवर प्रताप के दाएं और बाएं हाथ बनेंगे। नहीं संजा जीजा, हमारे कुंवर जगमाल किसी के दाएं या बाएं हाथ नहीं बनेंगे। यदि वो कुछ बनेंगे तो मेवाड़ के सर्वोच्च सेना नायक बनेंगे। हम किसी का शासन नहीं चलने देंगे इन पर। ये करेंगे सब पे शासन। पर रानी साहब, हमने तो सुना है कि बावजीराज प्रताप युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो रहे। उनकी तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रही। क्या आपने ये समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिए? हमें लगा ये तो राजमहल में सबको पता है, इसलिए। अगर कुंवर प्रताप हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे और इन भीलों को समझाएंगे। राणा जी, इतना बड़ा संकट आप स्वयं कैसे मोल ले सकते हैं? नहीं नहीं रावत जी, इन भीलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतिहास में इन भीलों ने हमारे पूर्वज बप्पा रावल के कंधे से कंधा मिलाकर उनके नेतृत्व में अरबों से युद्ध लड़ा था। ऐसे ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ ना बनाए रखने के हमारे प्रयास के लिए हम राष्ट्रहित में इनसे क्षमा मांग लेंगे। पर हुकुम? राव प्रताप जी, अब और कोई विकल्प भी नहीं बचा। हमें इनका विश्वास जीतना ही होगा। यदि इस युद्ध में भीलों ने हमारा साथ नहीं दिया और मुगलों का साथ दिया और अपने जंगलों से जाने का इन्हें सुरक्षित मार्ग दे दिया तो पलक झपकते ही मुगल सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा रावत जी। उचित है राणा जी, हम अभी आपके प्रस्थान और वहां तक की यात्रा का आवश्यक प्रबंध करवाते हैं। मदिरा नहीं, माँ तो घूम रहे हो। हमें हमारा जी संकट में नहीं डालना है, क्योंकि हमें युद्ध करना है। युद्ध नहीं, बैरम खान जी क्या कहते हैं उसे? जांग। हाँ, जंग करना है। जंग करना है, जंग करनी है, जंग करनी है हमें। आप सब जाइए, हमें जंग के बारे में सोचने दीजिए। जाइए, जंग लड़नी है, जंग। मेवाड़ के साथ जंग, उदय सिंह के साथ जंग। हुजूर, जनाब का एक बाल बुलंद हो। एक बाल क्यों? हमारे सारे बाल बुलंद हो। कहिए, हुजूर आपके सारे बाल बुलंद हो। जय हो। हुजूर, आपके लिए बैराम खान साहब का पैगाम लाया हूं। बैरम खान का पैगाम? लाइए लाइए लाइए। राव सुल्तान सिंह, हमारे ख्याल से उदय सिंह भीलों को अपने साथ मिलाने में लग गया होगा। उसकी इस हरकत को हमें रोकना होगा।
जिसके लिए हमारी ये तजवीज है कि आप फौरन चित्तौड़ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। इससे उदय सिंह और उसकी फौज के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो पहले बूंदी की फौज से चित्तौड़ को बचाए। जाहिर है वो पहले चित्तौड़ को बचाने में लग जाएंगे, तब तक हमारी फौज जंगल पार करके बूंदी के उत्तरी दरवाजे पे पहुंच जाएगी। बैरम खान जी बावड़ा हो गया। ये बैरम खान जी की जो खोपड़ी है ना, वो एकदम हमारी तरह है, चतुर है हमारी तरह। उदय सिंह जी, हमें गंदे खड्डे में डाला था आपने, अब हम आपको और आपके पुत्र दोनों को गंदे खड्डे में डालेंगे। जब हम आपको कीचड़ से सनसना देखेंगे तब हमारो जी बावड़ो होएगो। यूसुफ, आप बैरम खान जी को हमारा एक संदेशा देना। क्या संदेशा देंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। कहिएगा कि वो हमारे लिए अवतार बन के आए हैं, अवतार। जी। बैरम खान जी, जी बावड़ा हो गया। चक्रपाणी, ये साधुओं की टोली कहाँ जा रही है? हमें लगता है ये सब संत मीराबाई जी के भक्त हैं और उन्हीं के भजन सुनने जा रहे हैं। आजकल वे पुष्कर आई है ना। मीराबाई जी हमारी बूजी? हाँ हाँ, आप ही के परिवार की सदस्य, आपके दाजीराज के बड़े भाई की पत्नी। तो फिर कभी मेवाड़ ना लौटने की शपथ के साथ यहाँ से बहुत सालों पहले चली गई थी। हाँ चक्रपाणी, ये हमारे परिवार के एक ऐसे दुखद अध्याय है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। कहते हैं कि यदि मीराबाई जी ने मेवाड़ नहीं छोड़ा होता तो जो विपदाएं मेवाड़ पर आई हैं वो कभी नहीं आती। हाँ, सुना है जब से संत मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया, दूसरे सारे संबंधों को त्याग दिया है। अब तो कहते हैं उनका समूचा जीवन ही श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है। हम भी इनसे अब अवश्य मिलेंगे। धान को जितना कूटा है उससे अधिक और कूटिए। सैनिकों को पचने में आसानी होनी चाहिए युद्ध भूमि में। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण पद मिलने से पहले युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। हम कहते हैं उन्हें यहाँ बुला लीजिए जीजा, इन औरतों की थोड़ी सहायता हो जाएगी। हल्के हाथ से करिए, हल्के हाथ से। हमारे कुल के पहले बालक है ना, इतनी छोटी उम्र में वैराग्य हो गए। हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। कुंवर प्रताप को मात्र कृष्णा की हत्या के आघात से उबरने में समय लग रहा है। जैसे ही वे इस आघात से उबरेंगे, उनका भी रक्त प्रतिशोध की आग में उबलने लगेगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, हम मीरा माता के भजन सुनने के लिए जाना चाहते हैं। वे पुष्कर आई हुई है गिरधर गोपाल जी के मंदिर में। रानी माँ, क्या हम जा सकते हैं? कहाँ सुन लिया आपने ये संत मीरा माता के भजन? रानी माँ, एक साधुओं की टोली जा रही थी ये भजन गाते गाते, उन्हीं से सुने हमने ये भजन।
भक्ति के रस में डूबे भजन। सुनते ही हमारे मन में जो भी चल रहा था उन सभी पर छा गए ये भजन। इतना शांत हो गया हमारा मन रानी माँ कि हम आपको क्या बताएं। ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे ये भजन हमारे रक्त में घुलते जा रहे हैं। वाह जीजा, इनकी रगों में बिल्कुल राजपूतों जैसा रक्त उबल रहा है। कुंवर प्रताप, आप किसी भजन के लिए नहीं जाएंगे। आपकी इन सब के लिए उम्र नहीं है अभी। कैसी बातें कर रही हैं जीजा? भक्ति की भला कोई उम्र होती? जब ईश्वर का बुलावा आए चल पड़ा। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ आपको ले जाएगी, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं जब मन अशांत हो तो कैसा लगता है। सहयोग के लिए धन्यवाद धीरबाई जी, किंतु यदि इन्हें वहां जाना है तो हम स्वयं जा सकते हैं अपने पुत्र के साथ। धन्यवाद रानी माँ। चलिए कुंवर प्रताप। हे कृष्ण मुरारी, अब तो दर्शन दे दे। हे मेरे गिरधर गोपाल, मेरा ये जीवन तुझे समर्पित। एक समय की बात, एक माँ थी जो अपने शूरवीर पुत्र के पीछे पड़ी रहती थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। लोगों को न्याय दिलाना तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। उन पर अत्याचार हो रहे तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर चाहे नियति की पुकार क्यों ना हो, फिर भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। समय बीता। अब जब उस माँ को अपनी भूल का आभास हुआ तो ये चाहने लगी कि उनका पुत्र नियति के संकेत को समझे और शस्त्र को उठाए। मगर विधि की विडंबना को देखिए, अब वही पुत्र शस्त्र उठाने से मना कर रहा है। कर्मन की गति न्यारी संतो, कर्मन की गति न्यारी। रानी साहब, आपने बुलवाया? गोगोया जी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम आज कितने प्रसन्न हैं। जिस समस्या का हल हमें मिल ही नहीं रहा था,
एकलिंग जी ने उस समस्या का हल कर दिया। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत कुंवर प्रताप तो ईश्वर को प्यारे ना हुए तो क्या हुआ? ईश्वर तो कुंवर प्रताप को प्यारे हो गए ना। और जिसे इस संसार में ईश्वर प्यारा हो जाता है वो तो बस भजन कीर्तन करता है। अच्छा हुआ जो आपने ये हथियार उठा लिया। अब सारा कारोबार मेवाड़ का आप ही को संभालना है ना कुंवर जगमाल? मीरा माता, हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलिए ना। हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, केवल आपकी और प्रभु की सेवा करेंगे हम। और इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने भजन सुनने दीजिएगा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है वो भक्ति के बदले सांसारिक वस्तुओं को चाहता है। किसी को भूमि चाहिए, किसी को भवन, किसी को धन और किसी को तो व्यवसाय में उन्नति चाहिए। किंतु आप ऐसे पहले भक्त हैं जिन्हें भक्ति के बदले प्रभु का मार्ग चाहिए। इसलिए तो हमें चिंता हो रही है मीरा भाभी। इतनी छोटी उम्र में अपना राज्य, माता पिता, परिवार सब छोड़कर मंदिर की चौखट बुहाना चाहते हैं। ये इन्हें समझाइए ना मीरा भाभी। हम मार्ग को नहीं चुनते हैं, मार्ग हमें चुनता है। यदि प्रताप अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग में चलना चाहते हैं तो इसमें ना आप कुछ कर सकती है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। किंतु इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। नहीं मीरा भाभी, हमारा मन नहीं मान रहा। हमने कहा ना आपसे, इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। जब उपयुक्त समय आएगा तो ये अपने आप आपके पास लौट आएंगे। मीरा भाभी, ये मात्र 14 वर्ष के हैं। तो सीखने दीजिए, नए अनुभव से कुछ। अर्थात आप हमें द्वारका ले चलेंगी मीरा माता? जी हाँ, ले जाएंगे। नहीं मीरा भाभी, नहीं। रानी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम जानते हैं रानी माँ कि हम क्या कर रहे हैं, और इस बहाने हमें मीरा माता के साथ रहने का अवसर भी तो मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है रानी माँ? आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। द्वारका तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, किंतु आपको एक साधारण सा भिक्षु बनकर हमारा एक छोटा सा काम करना होगा, गिरधर गोपाल के लिए। आज्ञा दीजिए मीरा माता, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। ठहरिए, हम अभी आते हैं। ये लो पात्र, लो। प्रताप, पहले आप अपनी रानी माँ को उनके काडोले तक छोड़ाइए, और हाँ, अपनी रानी माँ को अपने सारे आभूषण, धन
पर सारी मूल्यवान वस्तुएं सौंप दीजिएगा और फिर गांव से भिक्षा मांगकर हमारे गिरधर गोपाल के लिए उनकी भोग की सामग्री ले आइएगा। जी मेरा माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कदर न जाने को घायल की घटी घायल ही जाने, जो कोई घायल हो। भिक्षा दे दो भिक्षा। बाबा एक रोटी दे दे, बीबी के बच्चे भूखे चल रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। क्षमा कीजिए दादा, किंतु हम स्वयं ही भिक्षु हैं। जय श्री कृष्ण। गुड़ चावल मिलेगा भिक्षा में बाबा? तुम कहीं बाहर से आए हुए लगते हो बेटा। जी हाँ। तभी इस लूटे हुए गांव में भिक्षा मांग रहे हो। लूटे हुए? किसने लूटा इस गांव को? मुगल सेना ने। और किसने बेटा? नहीं छोड़ा उन्होंने घर में। हमारे तो बर्तन भी ले गए सब। हमारे यहाँ तक कपड़े भी नहीं छोड़े, सब कुछ ले गए। हमारे तो बिछावन तक छीन के ले गए। कैसे खाएंगे, किससे जिएंगे? सब बच्चे सब ले गए। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ माई? चुप हो जा। चुप हो जा। सुबह सुबह मेरे बच्चे रोटी खा रहे थे, उनकी थाली से मुगल आए और रोटी छीन के गए। कोठार में जो अनाज भरा हुआ था वो भी लूट के गए। घर में एक दाना भी नहीं रखा है। क्या खिलाऊंगी मैं अपने बच्चों को? हमने एकलिंग जी से प्रार्थना की कि वे आपको अपने उद्देश्य में सफलता दें। धन्यवाद जयवंता बाई जी। वैसे कुंवर प्रताप कैसे? राणा जी, कुंवर प्रताप ठीक है राणा जी। अब आपको भेल सीमा में जाने के लिए और विलंब नहीं करना चाहिए। बस ये गुड़ और दूध ही बचा था, ले लो बेटा। बाकी तुम घूम के देख लो, क्या पता कहीं किसी के पास कुछ चावल मिल जाए तो। किंतु आप जा कहाँ रहे हैं? ये गांव ही तो आपका घर है ना? यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा, कहीं ऐसी जगह यहाँ इस बुढ़ापे में भूख से तड़पते लोग न दिखें। सुना था जब कोई आस न रहे तब भगवान गरीबों की सहायता करने के लिए किसी न किसी को तो भेज ही देता है अपना दूध बना के। लगता है सब सुनी सुनाई बातें, सब झूठ है ये। राणा जी, घनी खम्मा महारानी से। घनी खम्मा। राणा जी, आप भीलों के पास नहीं जा सकते। क्या बात है रावत जी? राणा जी, हमारे गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार ये राव सुरतन चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राव सुरतन?
एक क्षण रावत जी, एक क्षण। यदि राव सुरतन चित्तौड़ पर आक्रमण करके हमें आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा होता तो यह समाचार आप तक कभी नहीं पहुंच पाता रावत जी, परंतु यह समाचार आप तक पहुंचा। इसका अर्थ यह हुआ कि राव सुरतन चाहता है कि हम तक यह बात पहुंचे कि वो हम पर आक्रमण करना चाहता है। पर क्यों? राणा जी, ये बैरम खान की कुटिल चाल दिखती है, क्योंकि ये बैरम खान भली भांति जानता है कि आप उन भीलों को अपने साथ करने के लिए उनसे मिलने जाने वाले, और ऐसी परिस्थिति में उसने राव सुरतन को हम पर आक्रमण करने का आदेश दिया दिखता है, ताकि हमारा ध्यान और प्रयास भटक जाए, हम उन भीलों से ना मिल सकें और चित्तौड़ की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त हो जाएं। और इसी समय ये कुटिल बैरम खान हमसे पहले भीलों को अपने साथ मिलाकर मुगल सेना को राजपुताने में प्रवेश दिलाने के लिए जंगल से सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। हमारी धरती पर विशाल मुगल सेना का क्या अर्थ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा सफाया मुगल सेना हमें सदा सदा के लिए मिटा देगी रावत जी। आज हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इस समय आप इस राजमहल को छोड़कर वहां जंगल में उन भीलों से मिलने नहीं जा सकते, और वहीं दूसरी ओर उस जंगल में वो भील आपके और बावजी राज प्रताप के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं सुनेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा, कहीं ऐसी जगह यहाँ इस बुढ़ापे में भूख से तड़पते लोग न दिखे। हे गिरधर गोपाल, हमारे निर्णय की लाज रखना। देखो देखो, छोटा साधु नहीं नहीं, बच्चा साधु। अरे दूध पीता साधु। अरे सुनो सुनो, उस छोटे साधु ने हमें भिक्षा तो दी नहीं। अरे चलो पकड़ते हैं उसे। चलो 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 चलो। तुम तो काफी खाते पीते भिक्षु दिख रहे हो। लाओ ये भिक्षा में दे दो। नहीं, हम नहीं दे सकते। ये भिक्षा हमारे लिए नहीं है, ये भिक्षा श्री कृष्ण के भोग के लिए है। हम नहीं दे सकते। अरे तो हमें कौन भोग चढ़ाएगा? दे तेरा कटोरा। नहीं, हमने कहा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं देगा तो छीन लेंगे। नहीं। कमबख्त, फकीर होके जुबान लड़ाता है। चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं, आप और कुछ मांग लीजिए, किंतु हम ये नहीं दे सकते। ला, दे कटोरा। नहीं देंगे। कटोरा दे। हम नहीं देंगे। हमने कहा कटोरा दे। नहीं देंगे हम। कटोरा दे। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। सेना की भी एक मर्यादा होती है। तुम लोग तो सैनिक कहलाने योग्य भी नहीं हो। लुटेरे हो तुम सब, लुटेरे, लुटेरे हो तुम लोग। फकीर होके इतनी बड़ी बड़ी बातें। चले। कटोरे के साथ इसकी हड्डियां क्यों ना तोड़ दें? सुभान अल्लाह, क्या नेक सलाह दी है।
ए खबीज का बच्चा, जानता नहीं हम कौन है? अपनी छोड़ो लुटेरो, तुम नहीं जानते कि हम कौन। कौन है बे तू? मेवाड़ नरेश, राणा उदय सिंह जी के पुत्र प्रताप सिंह। फिर तो यह बैरम खान साहब का जाने दुश्मन हुआ। सही पहचाना। और अब तुम सब लोगों को भी हमसे कोई नहीं बचा सकता। समय निकलता जा रहा है राणा जी, हमें कोई ना कोई निर्णय शीघ्र ही लेना होगा। या तो राव सूरतन की हमारी ओर बढ़ती आ रही सेना से बचाव के लिए लड़ें, या फिर उन भीलों को अपने साथ मिलाने के लिए बातचीत के लिए उनके पास जाएं। क्षमा करें राणा जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे संकट के समय में कुंवर प्रताप अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं। यदि यहाँ होते तो ऐसी असमंजस की स्थिति ना होती। और जीजा, कुंवर प्रताप को न जाने के लिए आप तो मना सकती थी। हम तो बस इतना सोच रहे हैं कि कुंवर जगमाल बड़े होते तो ऐसे संकट की स्थिति में अपने पिता के साथ खड़े होते। जो नहीं हो सकता उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए धीर भाई जी। जो सच हमारे सामने है हमें उसे देखकर निर्णय लेना होगा, और हम चाहे जो भी निर्णय लें, रावत जी हमें बुरी से बुरी परिणति के लिए तैयार रहना होगा। ये हुक्म। मीरा माता, क्षमा कीजिए मीरा माता, हम गिरधर गोपाल जी के लिए भोग नहीं ला पाए। ये क्या, आप गए एक भिक्षुक की भांति भिक्षा मांगने और लौट आए शत्रु के रक्त से नहाए, एक सच्चे राजपूत की भांति। क्या हुआ प्रताप, बताइए हमें। माता, जब हम वहां गांव पहुंचे लाइए, ये टूटे पात्र के टुकड़े हमें दे दीजिए। ये आप क्या कर रही है मीरा माता? हमारे गिरधर गोपाल
आपके द्वारा लाए भोग स्वीकार कर रहे हैं। किंतु हम क्या लाए हैं? आप देखना चाहेंगे अपनी आंखों से? माता, इसमें एक खीर? प्रताप, भगवान भोग नहीं चाहते। भगवान हमारी सच्ची श्रद्धा को चाहते हैं और लगता है प्रभु ने आपकी सच्ची श्रद्धा भी देखी है और आपको आशीर्वाद भी दिया है। ये लो प्रसाद। नहीं नहीं मीरा माता, हम तो रक्त में स्नान कर चुके हैं और ऐसे में हम भगवान का प्रसाद कैसे ले सकते हैं? पहले हम स्नान करके प्रसाद लेने के योग्य तो हो जाए। वीरों का सबसे पवित्र स्नान होता है रक्त स्नान, और वो तो आप पहले ही करके आ चुके हैं। प्रताप, आपके मित्र की मृत्यु जीवन का एक पड़ाव था और आप वो पड़ाव से कहीं आगे आ चुके हैं। प्रताप, आपको तो बहुत आगे बढ़ना है। ऐसे कई पड़ाव देखने हैं। आपको अपना कर्म करना है। आपका कर्म ही न्याय के लिए, सत्य के लिए युद्ध है। आप वीरता के मार्ग पर चले, अपनी मातृभूमि के लिए, प्रजा के लिए, सत्य के लिए लड़े। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। जाइए, अपनी माटी की रक्षा के लिए लड़िए। आप अपनी माटी की रक्षा के लिए लड़ेंगे तभी धर्म की रक्षा भी होगी। ये लीजिए। आज हमारे गिरधर गोपाल ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। एक दिन आप वीरता का पर्याय बन जाएंगे। हमने निर्णय ले लिया रावत जी। हम भीलों के पास जाएंगे। तो राणा जी, आपके होने से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहता है। हमें आपका नेतृत्व चाहिए राणा जी। और फिर आप जैसा कुशल युद्ध संचालन अन्य कौन कर सकता है? वो सब तो ठीक है रावत जी। हम बूंदी के विरुद्ध मेवाड़ का बलिदान कर सकते हैं, तो इन मुगलों को समस्त राजपूताना नहीं लेने देंगे। नहीं राजीराज, मूल्य हमें नहीं, उन्हें चुकाना पड़ेगा जो हमारी मातृभूमि पर पूरी दृष्टि डालेगा। क्षमा गणी दाजीराज। दाजीराज, भीलों से बात करने के लिए हम जाएंगे, आपके विश्वस्त मैत्री दूत बनकर। बाऊजीराज प्रताप की, 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 मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की। अब तक तो हमने हर गांव को दिल खोल के लूटा है, जंग के लिए काफी रसद हासिल कर ली। बस आखिरी टुकड़ी अपनी लूट का माल लेकर आ जाए तो फिर हमारे पास इस जंगल को पार करने के लिए अच्छी खासी रसद हो जाएगी। और
ये तो मात्र 4 है बैरम खान, और अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम। प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की आज आपको आधिकारिक रूप से विश्व की सबसे जुझारू और निर्भीक सेना में सेना नायक के पद पर सम्मिलित किया जाता है। ये किसी भी मेवाड़ी के लिए सर्वोच्च सम्मान का क्षण होता है। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप, अब हम जो भी कहेंगे आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसके पश्चात अंत में हमारे पीछे शपथ दोहराएंगे। हम मेवाड़ी सैनिक सदैव आशा और सत्य के दीप बने रहेंगे। हम मेवाड़ी योद्धा जहां भी जाएंगे भला ही करेंगे। हम ऐसे बनेंगे कि लोग अपने संकट के समय में भी हमारी ही आस करें। हम कभी भी जानबूझकर अनाचार नहीं करेंगे। हम जब भी किसी से प्रार्थना करेंगे पूरी श्रद्धा, जोश और दृढ़ता के साथ करेंगे। यदि कोई हमारे बीच मध्यस्थता नहीं कर पाए फिर भी हम उनके बीच मध्यस्थता का प्रयास करेंगे। एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। ये सभी आदर्श दिखावा नहीं अपितु हमारी जीवन शैली बनेंगे। हुकुम। हम मेवाड़ी सैनिक सदैव आशा और सत्य के दीप बने रहेंगे। हम मेवाड़ी योद्धा जहां भी जाएंगे भला ही करेंगे। हम ऐसे बनेंगे कि लोग अपने संकट के समय में भी हमारी ही आस करें। एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। ये सभी आदर्श दिखावा नहीं अपितु हमारी जीवन शैली बनेंगे। हुकुम।
प्रताप सिंह अपने जीवन की अंतिम श्वास तक अपने जीवन की अंतिम श्वास तक इन सभी मूल्यों और आदर्शों का पूर्णतः निर्वहन करेंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। सख्त है तू ढाल सा, भारत रहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। मेवाड़ की सेना में आपका स्वागत है। सेनापति कुंवर प्रताप, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की। जय किंग जी की, जय मेवाड़। वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। फेंक दो इन चारों की लाशें उस जंगल में, फेंक दो। सोने दो वहां, खाने दो चील कबूओं के धोखों, फेंको। चार हथियार बंद घुड़सवार फौज के सिपाही, चार एक मासूम बच्चे के हाथों हार जाते हैं, मारे जाते हैं। हट। कोई हक नहीं है इन्हें कायदे के साथ दफन होने का, कोई हक नहीं है। ले जाओ इन्हें, करो हमारी नजरों से दूर, ले जाओ। हुजूर आला का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी दुआ से हमने अपने साथ एक ऐसे शख्स को मिला लिया है जो हमें भीलों के करीब बहुत जल्द पहुंचा देगा। कौन है? हुजूर, उसका नाम नत्था है। हमें किसी का नाम जानने में दिलचस्पी नहीं है। हुजूर, हमने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ये जो नत्था है ये भीलों के सरदार राणा खेता के बहुत करीब है। बुलाओ उसे। हमारे पूर्वजों की ये तलवार भील सरदार को आप सम्मान पूर्वक भेंट कीजिए। बापा रावल की ये तलवार उन्हें हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रेरणा देगी। अपना ध्यान रखिए। रानी माँ, हमने आपके सभी विशिष्ट दासियों को निर्देश दे दिया है कि जब तक हम लौटकर नहीं आ जाते वे आपके खाने पीने विश्राम सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि अब आपने व्रत उपवास आदि किसी के भी नाम पर भोजन नहीं किया तो जान लीजिएगा रानी माँ, हमें पता चल जाएगा। देख रहे हैं राणा जी, आपने इन्हें सेना में क्या सम्मिलित किया, ये तो हम पर ही गुप्तचर बिठाने लगे। जयवंता भाई जी, ये सब इन्होंने हमारी अनुमति से किया। कुंवर प्रताप, अब हमें चलना चाहिए।
रावत जी सैनिकों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते हैं मंजली माँ, चलते हैं छोटी माँ। आज्ञा दीजिए रानी माँ। ये लीजिए जयंता बाई जी, संदेश, किंतु ये आप हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। चलते हैं। जीजा, जीजा, आज आप मेवाड़ की सबसे भाग्यशाली राजपूतानी बन गई। आपने एक साथ अपने पति और पुत्र का युद्ध तिलक किया है। हाँ सच्चा बहन, भाग्यशाली तो हम हैं। मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। नत्था जी, आइए 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 नत्था जी, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। वाह 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 वाह। नत्था जी, आपने यहाँ आने की जो जहमत की है उसके एवज में हम आपको एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहते हैं। कबूल फरमाइए। ये वाह वाह। हम भील हैं बहराम खान जी, हमें इतनी सरलता से कोई नहीं खरीद सकता। अरे कमाल है, आसानी से कहा नत्था जी, आसानी से कहा। ये जो आपकी इज्जत अफजाई में हमने आपको सोने की अशरफियों का जो हार पहनाया है, इसकी एक एक अशरफी खास तौर से आपके लिए डाली गई है। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इसकी एक अशरफी से आपकी साल भर की रसद का इंतजाम हो सकता है। और तो और, हमने आपके सभी साथी भीलों के लिए ऐसे अशरफियों के हार तैयार रखे हैं। बस आपकी दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाए। ठीक है बहराम खान जी, मैं आपको अपने सरदार से मिलवा देता हूँ। लेकिन आप जो चाहते हैं वो सरदार देगा ही, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता। अरे नत्था जी, आप दोस्ती का मौका तो दिलवाइए, आगे अल्लाह मालिक है। वाह रावत जी वाह, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। इससे पहले कि बूंदी सेना को पता चले, हम उन्हें घेर कर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इससे इस युद्ध में हमारी स्थिति उनसे अच्छी रहेगी। किंतु राणा जी, हमारी इस योजना में एक समस्या है। कैसी समस्या रावत जी? फौजीराज, समस्या ये है कि इस योजना के अनुसार बूंदी को चारों ओर से घेरने के लिए पर्याप्त सैन्य बल नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा आधा सैन्य बल आपके साथ भीलों की ओर चला जाएगा। तो ठीक है रावत जी, हम कोई दूसरी योजना बनाते हैं। दूसरी योजना क्यों दाजीराज? ये योजना ठीक तो है। किंतु बाबूजीराज, अपेक्षित संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करना, फिर उन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, इस सभी प्रक्रिया में बहुत समय निकल जाएगा। इसकी आवश्यकता ही कहाँ है रावत जी? आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम ठीक कह रहे हैं दाजीराज, भीलों के पास जाने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है।
घुमेरू, चित्तौड़ से अब तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? चित्तौड़ के किले में कोई गतिविधियां क्यों नहीं हो रही है, और यदि हो रही है इस बात के समाचार भी हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हमारे सामान्य ज्ञान अनुसार अब तक तो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर सैनिकों को तैनात हो जाना चाहिए था। बात क्या है घुमेरू? चिंता मत कीजिए हुकुम, अभी हमारे गुप्तचर चित्तौड़ की पूरी युद्ध योजना का समाचार लाकर हमें दे देंगे। चिंतित तो अब राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को होना पड़ेगा, क्योंकि राव सुरतन का असली रूप दोनों ने अभी तक देखा ही नहीं। जब हम सब ये जानते हैं कि भीलों को हम अपनी शक्ति से नहीं जीत सकते, मात्र मैत्री संधि की एक सफल मंत्रणा ही उनको मुगलों के विरुद्ध यानी हमारे साथ ला सकती है राजीराज, फिर क्यों आप हमारे साथ आधी सेना भेज रहे हैं? इसलिए कुंवर प्रताप कि यदि मैत्री वार्ता हमारी आशा के अनुरूप नहीं गई और बात बीच में ही बिगड़ गई तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। राजीराज, आप ये भी तो समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम भीलों के पास अपनी सेना लेकर गए तो वे हमें अन्यथा भी ले सकते हैं। क्या पता फिर वे हमारे उद्देश्य को ही अपने विरुद्ध समझ ले, यानी कि मैत्री वार्ता आरंभ होने से पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा उनके साथ। राजीराज, आपने हमें अपना विश्वस्त मैत्री दूत नियुक्त किया है, तो इस दूत की समझ पर विश्वास कीजिए, हमारी क्षमता पर विश्वास कीजिए राजीराज, अपने चुनाव पर विश्वास कीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे पुत्र हैं, इसलिए हम आपको भीलों के पास अकेले जाने का विरोध नहीं कर रहे। आपके स्थान पर यदि कोई और सेना नायक होता तब भी हम उसकी सुरक्षा की ऐसी ही चिंता करते। हमारे लिए हमारे हर सैनिक का जीवन हमारे अभियान से कम प्रिय नहीं। कुंवर प्रताप अकेले नहीं जाएंगे, राणा जी हम जाएंगे उनके साथ। गुरु, हम आगे नहीं राणा जी। जय एक जी। आइए आचार्य जी। प्रणाम गुरु। विजय भव। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, आप अपना पूरा ध्यान बूंदी पर आक्रमण के लिए लगाएं और इन भीलों को आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। किंतु आचार्य जी, आज तक आपने किसी राजनीति में भाग नहीं लिया, फिर आपने उचित कहा राणा जी, किंतु हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप के स्नेह ने हमारे मन, हमारे हृदय को मेवाड़ की गतिविधियों से इस प्रकार जोड़ दिया, यदि मेवाड़ पे कोई समस्या आए तो हम अपने आश्रम में हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। ठीक है आचार्य जी, जैसा आप गुरु शिष्य उचित समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों रावत जी? तुरंत कक्ष खाली कर दो। जयवंताबाई जी, आप ही मेवाड़ की पाटवी महारानी हैं, इसलिए आप पर पूरा विश्वास करके हम एक बहुत ही गुप्त और संकट भरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर सौंप रहे हैं। आपके साथ इस संदेश से हम अपनी वो गुप्त सूचना बांट रहे हैं जो आपके अतिरिक्त हमने किसी और के साथ नहीं बांटी। जयवंताबाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारे सामने दो शत्रु, बूंदी भी और मुगल। इन दोनों शत्रुओं की सेनाओं के सामने मेवाड़ के पास जो सेना है वो अपर्याप्त है, फिर भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ेंगे। संभव है युद्ध का निर्णय हमारे प्रतिकूल जाए, संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने साथ सभी रानियों को साधारण वेशभूषा में अपनी राजकीय पहचान छिपाते हुए जितना शीघ्र हो सके राजमहल से निकल जाएं। जिस समय आप हमारा ये पत्र पढ़ रही होंगी, एक गाड़ी हमारे महल की गुप्त सुरंग के मुहाने
मेवाड़ के राजकोष के साथ आपको तैयार खड़ी मिलेगी, जिसके साथ हमारे कुछ चुने हुए विश्वस्त सैनिक होंगे जो आपको बिजोलिया ले जाएंगे। इस समय वही आप सबके लिए सुरक्षित स्थान रहेगा। आपको तो पता ही, बिजोलिया में राव ममरक हैं जो मेवाड़ के सामंत हैं। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। राणा उदय सिंह। बैरम खान जी, आपके बातों से क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुछ ज्यादा ही आतुर हैं। कारण पूछ सकता हूं? मेवाड़ के साथ हमारे कुछ ऐसे हिसाब बाकी हैं जिन्हें जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हमारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुंदरियों, जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम युद्ध में जा रहे हैं। पता नहीं युद्ध से हम लौटकर वापस आएंगे भी या नहीं। हुकुम, हमारे गुप्तचरों ने अभी अभी समाचार दिए हैं कि हम चित्तौड़ पहुंचे उससे पहले ही उदय सिंह बूंदी को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे हैं। उदय सिंह यदि ये सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए। अब तुरंत हमारी सेना को तैयार कीजिए और इससे पूर्व कि उदय सिंह हम पर आक्रमण करे, हम चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जीजा। हमें पहला ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम भी रानी है मेवाड़ की। राजीव भाई जी, युद्ध का समय चल रहा है और ऐसी आपात स्थिति में हमें अपने से पद में ज्येष्ठ और वरिष्ठ का आदेश बिना विवाद मानना चाहिए। और वैसे भी जीजा मेवाड़ की 5वीं महारानी है, उनका आदेश तो महल में सबको मानना पड़ेगा। ना हम छोटे बड़े पद से डरेंगे, ना महारानी के नाम पर, और ना ही जीजा की हर मूर्खतापूर्ण बात को मानेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गिरजाया जी, धीरबाई जी को मृत्यु दंड देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। क्या कहा आपने? सुना सज्जा जीजा, क्या कहा इन्होंने? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जीजा। हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि राज आज्ञा की अवहेलना राजद्रोह माना जाता है। आपका इस समय हमारी बात ना मानना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड मृत्यु दंड ही है। ठीक है जीजा, चलते हैं। कुलप्रताप, हमें विश्वास है कि आपको इस बात का आभास होगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसका विपरीत प्रतिफल भी हो सकता है। हम जानते हैं गुरुवर, फिर भी हमें ये संतोष तो रहेगा कृष्णा की मृत्यु का बदला लेने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया।
सुभान अल्लाह। लगता है हम लोग मेवाड़ हासिल करने से पहले की अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं नाथा जी। सावधान रहना होगा कुंवर प्रताप, यहाँ से भीलों का क्षेत्र आरंभ होता है। जी गुरु। बैराम खान जी, अब यहाँ से आगे आपकी टुकड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो अपने टुकड़ी से सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए। रानी साहब, कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, कम से कम आपको चलने में सुविधा तो होगी। नहीं कोकोया जी, हमारे पुत्र को हमारे पास ही रहने दीजिए, वरना आजकल जिसके हाथ में सत्ता आई है वो हमारे पुत्र को समाप्त ना करते। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। बैरम खान, कुंवर प्रताप, आप दोनों का हमारे जंगल में स्वागत है। बागियों के लिए क्या सजा होती है सूरतन सिंह जी? मृत्यु दंड। हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र। ये तो मात्र चाल है बैरम खान, अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम। जब हमारे जंगल में बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें न केवल अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता हमारे भरोसे छोड़नी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में बाहर से कोई भी आए
चाहे वो जो भी हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम काम की बात में लग जाएं, हम आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। हम भील भी अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। आइए। कुंवर प्रताप, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राणा खेता जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम वहां नीचे आपके लोगों के साथ बैठ सकते हैं? धन्यवाद। आइए गुरुवर। ये किस चीज से बनी है? ऐसी रोटी तो हमने कभी खाई नहीं है। माफ कीजिएगा राणा खेता, हम ये रोटी नहीं खा सकेंगे। आओ कुंवर प्रताप, ये हमारे जंगल के घास की बनाई हुई रोटी है। आओ। कुंवर प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई है ना प्रताप? हाँ। राणा खेता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर आपने मेवाड़ के खिलाफ मुगलों के साथ हाथ मिलाया तो हम वादा करते हैं कि आपको इतना सारा सोना देंगे, इतना सारा सोना देंगे कि आपको कभी ये घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आपको फिक्र करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं राणा खेता जी, ऐसा करना आपके लिए अपने आदर्शों के विरुद्ध होगा। आप चाहे तो तटस्थ रहे, किंतु जब प्रश्न मातृभूमि की रक्षा का आएगा तब आपको भी अपना परम घातक देशभक्ति वाला रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये लोग पहले मित्रता के नाम पर अपना हाथ बढ़ाएंगे, किंतु यहाँ जम जाने के बाद ये हमें अपने अनुसार जीने के रंग ढंग सिखाना आरंभ कर देंगे। फिर ये हमारी संस्कृति को अपमानित करेंगे, हमारी जीवन शैली पर आक्रमण करेंगे और विशेष रूप से ये जो आपके सामने है, ये व्यक्ति तो एक योद्धा कहलाने के योग भी नहीं है। प्रताप! ये एक दस्यु है, एक हत्यारा है ये। प्रताप! बैरम खान! बस! अब अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगें काट दूंगा तुम्हारी। और एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर, न राजपूत और न मुगल। ये मेरा जंगल है, यहां पर जितना मैं बोलूंगा उतना ही चलोगे तुम दोनों। अपनी अपनी तलवारें अपनी मयान में डालो, डालो। कुंवर प्रताप, ये हमें इतना सोना दे रहे हैं कि हमारे लोगों ने कभी एक साथ देखा तक नहीं होगा। और तुम क्या दे रहे हो? मतलब भाषण के अतिरिक्त अभी अभी जो तुमने हमारे सामने झाड़ा,
तुम छोटे हो अभी उम्र में, पर इतना तो समझते होगे कि तुम्हारे वंश ने कभी हमें अपना नहीं समझा, हमेशा बाहर वाला समझा है, हमारा तिरस्कार किया है। हमारी बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमारी सीमाओं में प्रवेश किया है। सच कहूं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। राणा खेता जी, आप इस तलवार को भली भांति पहचानते होंगे, नहीं? बप्पा रावल की तलवार? जी हाँ, ये हमारे पूर्वज बापा रावल जी की ही तलवार है, जिन्होंने आपके पूर्वजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके पूर्वजों ने अरबियों को खदेड़ने के लिए युद्ध किया था। ये उन्हीं की तलवार है। राणा खेता जी, आपको उन्हीं बापा रावल जी की सौगंध, आप इन मुगलों से हाथ मत मिलाइए। हमने अपने दाता से इस पूजनीय तलवार और बप्पा रावल की बहादुरी की कई कहानियां सुनी हैं। ये क्या कर रहे हैं आप राणा खेता? इस लड़के की फिजूल बातों में आकर आप हमारे इतने सारे सोने के आगे इसे अहमियत दे रहे हैं, इस सड़ी गली तलवार को। बैरम खान, इस पूजनीय तलवार के लिए जो अपशब्द तुमने कहे हैं, इससे पता चलता है कि तुम मुगल सचमुच हृदयहीन और बर्बर हो। हम अवश्य जानते थे राणा खेता जी, आप हमारा ही साथ देंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं प्रताप, हम तुम्हारी सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस तलवार के प्रति हमारे मन में कितना भी सम्मान क्यों ना हो, परंतु वर्तमान परिस्थिति की सच्चाई हम झुटला नहीं सकते। इसका मतलब है राणा खेता कि आप हमारी फौज का साथ दे रहे हैं, है ना? नहीं बैरम खान, हम तुम्हारा साथ देकर इस पूजनीय तलवार का अपमान नहीं कर सकते, परंतु हमारे जंगल से तुम जहां भी जाना चाहो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुंवर प्रताप, मैं तुम्हारे लिए इतना तो अवश्य ही कर सकता हूं कि मैं बैरम खान का साथ ना दूं, परंतु इससे अधिक उपेक्षा मुझसे मत रखना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी लड़ाई है, हमारी नहीं। और यदि मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता से इतना ही प्रेम है, तो अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मेवाड़ को रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। हमारे वीर सैनिकों,
एक बात समझनी है आप सबको। जी हुकुम। ये बात हम समझाएं, आप समझ जाएंगे, हम समझाएंगे। आपको हर समय हमें घेर के रखना होगा, समझ गए? और एक बात, हम राजा हैं आपके, ये बात मत भूलिएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप हर समय हमारी सुरक्षा प्रथम करें। यदि युद्ध में परिस्थिति कठिन हो जाए एवं विपरीत हो जाए और यदि हम आपको आदेश दे कि पीछे हट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? हाँ, परंतु उससे पूर्व क्या करेंगे आप? उससे पूर्व आप हमें सुरक्षित घेरे में लेकर हमें बूंदी तक पहुंचाएंगे, समझ गए? हमारी सेना वीर है, समझदार है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आप सबको। और हमें सबको मिलकर मेवाड़ पे आक्रमण करना है और जीतना है ये युद्ध, समझ गए? महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की। राणा जी, हमें ऐसा लगता है कि राव सुरतन की सेना में इन मुगल सैनिकों की टुकड़ी भी अवश्य होगी। तो फिर उनको भी हमारे जुझारू सैनिकों की तलवारों से कटने के लिए तैयार रहना होगा रावत जी। जी राणा जी। महाराणा उदय सिंह की, महाराणा उदय सिंह की। यलगार हो! रुक जाओ! रुको रुको रुको! कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यूसुफ जी, ये उदय सिंह जी रुक क्यों गए होंगे? क्या चल रहा होगा उदय सिंह जी के मस्तिष्क में? उदय सिंह जी, हमें तो लगा था कि हम यहाँ युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ युद्ध करने हेतु आए हैं, पर आप तो रुक गए। क्या मंशा है आपकी? हमारे साथ मिलकर आप प्रीति भोज करना चाहते हैं? राणा जी, आपके इस निर्देश से हम भी आश्चर्यचकित हैं। राव सुरतन सिंह, इससे पहले कि मेवाड़ और बूंदी के इस युद्ध में हम दोनों के सैनिक आपस में रक्त की होली खेले, हम तुमसे अंतिम बार बात करना चाहते हैं। मात्र तुम और हम। उत्तर दीजिए। हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं राव सुरतन सिंह। बातचीत, वो भी युद्ध भूमि के बीच में अकेले? क्या पता सबके सामने हमें उठा के पटक दिया तो? हम ही जाएंगे। बूंदी के साथ इस युद्ध से पहले हम अंतिम बार कूटनैतिक प्रयास करना चाहते हैं रावत जी। मुगलों की बातों में आकर बूंदी और मेवाड़ के बीच युद्ध राजपुताने के लिए शुभ नहीं है। किंतु राणा जी, ये राव सुरतन इस योग्य नहीं है कि इसे समझाया जाए। देशद्रोही है ये। राणा जी, एक और आप इस समस्त राजपुताने को एकत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये राव सुरतन, इसने अपनी समस्त सेना की कमान बैरम खान के विश्वस्त मुगल सेनापति यूसुफ खान के हाथ में दे रखी है। राणा जी, यदि इसी समय इस देशद्रोही राव सुरतन को तलवार से नहीं समझाया गया तो यकीन मानिए, राव सुरतन हमारे समस्त राजपुताने को इन मुगलों को बेच देगा। रावत जी, आपकी एक एक बात सत्य है, किंतु इस युद्ध से पहले हम अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए एक प्रयास अवश्य करना चाहते हैं।
ताकि आने वाला इतिहास ये न कहे कि एक राजपूत ने दूसरे राजपूत के साथ युद्ध से पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किए। जी राणा। राव सूरतल सिंह, क्या उत्तर है तुम्हारा? यदि भीलों ने अपने जंगल में से मुगलों को निकलने दिया तो कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी मुगल सेना चित्तौड़ के मुख्य द्वार पर होगी। उसके पश्चात चाहे हम जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 सहस्त्र सैनिकों से सुसज्जित मुगल सेना, उसके सामने हमारी मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? याद है गुरुवर, आप ही ने हमें एक बार कहा था कि सेना चाहे कितनी बलशाली ही क्यों ना हो, कितनी विशाल ही क्यों ना हो, उसके संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु उसका सेनापति होता है। यदि वो सक्षम है तो सेना भी सक्षम होगी। जितना कुशल संचालक सेना का सेनापति होगा, उतनी ही सशक्त उसकी सेना भी हो। कहा था ना आपने गुरु। हम आज भी उसी सिद्धांत पर अटल हैं। हम मुगल सेना को शक्तिशाली मानते हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास 40 सहस्त्र सैनिक हैं, अपितु इसलिए कि उसका सेनापति बैरम खान है, जो इस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ युद्ध संचालक है। गुरुवर, यदि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले बैराम खान को मार दिया जाए तो? ये तो स्तर है आपका। मुगल खेमे में घुसकर बैरम खान को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसी कल्पना करना, ऐसी योजना भी बनाना आत्मघाती योजना है, निसंदेह। किंतु गुरुवर, हम पकड़े जाने से पहले या मार दिए जाने से पहले बैरम खान को मारने में सफल हो गए तो हम अभी भी इस युद्ध की दिशा को हमारी सेना के पक्ष में मोड़ सकते हैं गुरु। इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।